हेलो क्लास। तो अब बात करते हैं आज की क्लास है आपके टॉपिक पर एल्गोरिथम्स, ठीक है, और फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम्स और फ्लो, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था प्रोग्रामिंग का, तो यहाँ पर मैं दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट कर रही हूँ। सी प्लस प्लस की तो आप देख सकते हो वीडियो बन चुकी हैं, ठीक है। अब मैं सी भी स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि बीटेक फर्स्ट ईयर में सी होती है, तो उससे बच्चों की बेसिक नॉलेज क्लियर होती है, तो आप जो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एल्गोरिथम क्या होती है, देखो एल्गोरिथम क्या होती है कि एल्गोरिथम जैसे हमारे पास कोई प्रॉब्लम आई, ठीक है। कंप्यूटर होती है, मशीन होता है कंप्यूटर, कंप्यूटर को क्या है, हमें अपना काम करवाना है। अब क्या है कि चलो आप ये कह दो कि हम प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम बना देते हैं, लेकिन हमें ना जब कोई नई प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्टली प्रोग्राम नहीं बना पाते उसका, ठीक है। या प्रोग्राम बनाना नहीं चाहिए, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच हमें फॉलो करनी चाहिए। तो स्ट्रक्चर अप्रोच के अकॉर्डिंगली हमें सबसे पहले उसकी एक एल्गो बनानी चाहिए। अच्छा, एल्गो बहुत सारी हो सकती हैं एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करने के। एल्गो का मतलब तरीका, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका, ठीक है, उसको कहते हैं स्टेप वाइज तरीका। स्टेप वाइज हम उसको कैसे, जैसे आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में है, अगर आप मैथ्स के, चलो मैथ्स छोड़ो, कुछ बच्चे मैथ्स के नहीं हैं, तो उनको बताते हैं कि एक काम करते हैं कि मान लीजिए मैं आपसे ये कहूँ कि चाय बना कर लाओ, ठीक है। तो चाय बनाने का एक प्रोसीजर होता है कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना, ये करना है। तो पहले क्या होगा, जब आप पहली बार चाय बनाने जाओगे तो आप क्या पूछोगे मुझसे कि हमें ये बताओ कि चाय बनाने का प्रोसीजर क्या है, ठीक है। तो मैं आपको उसका एक स्टेप वाइज प्रोसीजर बताऊंगी। अच्छा, स्टेप वाइज प्रोसीजर क्या होगा कि मैं ये कहूंगी कि एक काम करो, पहले एक गिलास पानी लो, ठीक है, उसको उसमें डालो, चाय टी पैन में डालो, टी पैन में डालने के बाद उसको गैस पे रखो, गैस ऑन करो और उसको बॉईल होने दो। जब वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाए तो उसमें एक चम्मच चाय पत्ती डालो। चाय पत्ती, जब चाय पत्ती बॉईल होनी स्टार्ट हो जाए तब उसमें एक चम्मच या 2 चम्मच, जितनी आपको चीनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग चीनी डाल दो, ठीक है। और जब फिर वो फिर से बॉईल होना स्टार्ट हो जाए तब उसमें दूध डालो, और दूध डालने के बाद उसको फिर बॉईल होने दो और उसको गैस को कम कर दो और उसको 5-10 मिनट तक अच्छे से बॉयल होने के बाद उसको छन्नी लगाकर छन्नी में छान दो और कप को ट्रे में रख कर आप ले आओ। तो ये एक स्टेप वाइज प्रोसीजर, ठीक है। तो जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए, अच्छा एक तो ये तरीका हो गया चाय बनाने का, एक और तरीका है, क्या तरीका है कि हम चाय पत्ती उबाल लेते हैं पानी में और उसको केटल में डाल लेते हैं और गर्म दूध रखते हैं और साथ में शुगर रखते हैं, और जिसको जितनी अकॉर्डिंगली हो वो कप में उतनी चाय डालता है, उसी के अकॉर्डिंग दूध डालता है, उसी के अकॉर्डिंग शुगर डालकर मिक्स करके पी लेता है। दूसरा तरीका ये हो गया चाय बनाने का, ठीक है। तो एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड हो सकते हैं। अब कौन सा मेथड सबसे बढ़िया है, ठीक है, तो ये तो हम डिस्कस करते हैं। एक आप आगे पढ़ोगे डा डा डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। इसमें क्या करोगे, आप डिजाइन करोगे एल्गो, फिर उसको एनालाइज करोगे कौन सी बेस्ट है, और तब उस एल्गो को प्रोग्राम करोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आपको कुछ एल्गो बनानी कैसे, अब बात आती है एल्गो क्या, तो पहली बात आती है एल्गो है क्या। तो एल्गो क्या है, स्टेप बाय प्रोसीजर। और मान लीजिए मैं कहती हूँ कि 2 नंबर ऐड करने की एल्गो लिखो, तो मैंने कहा कि पहला स्टेप क्या होगा कि टेक 2 नंबर इन x एंड y, ठीक है। तो x और y में आपके 2 नंबर आ गए, फिर क्या करो, फिर सेकंड स्टेप होगा टेक z विद 0। थर्ड हमने किया, थर्ड में हमने कहा z इज इक्वल टू x प्लस वाई, ठीक है। तो इसमें आप मैथमेटिशियन फॉर्म में न लिखकर आप ये लिख सकते हो कि डू एक्स एड x विद y एंड स्टोर इन z, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो। और फोर्थ क्या होगा, शो या प्रिंट द z।
अब प्रिंट क्यों कहा हमने, प्रिंट तो हम प्रिंटर पे करते हैं, अब प्रिंटर पे तो हम प्रिंट नहीं करते, तो प्रिंटर इसको प्रिंट ही क्यों कहते हैं, यहाँ पर प्रिंट हमने वर्ड क्यों यूज किया, प्रिंट तो हम प्रिंटर पे करते हैं। पहले क्या होता था, पहले स्क्रीन, अब तो आपको आंसर जो है आपका स्क्रीन, जैसे आपने प्रोग्राम देखा होगा कि स्क्रीन पर दिखाई दे जाता था, ठीक, दे जाता है, लेकिन पहले क्या होता था, स्क्रीन नहीं होती थी, पहले डायरेक्ट जो आपका रिजल्ट होता था वो प्रिंटर पे जाता था, तो ये प्रिंट कीवर्ड वहां से चला आ रहा है, तो आप शो कर सकते हो, ठीक है, तो शो द जेड, तो ये आपकी एक एल्गो हो गई, किस चीज की एल्गो हो गई, फॉर एडिंग 2 नंबर। अब 2 नंबर ऐड, क्या इसको मैं डायरेक्टली प्रोग्राम बना सकती हूँ, हाँ बना सकती हूँ, या फिर मैं एक काम करूँ इसका एक, देखो अच्छा अब बात आती है एल्गोरिथम, तो ये हो गई, अब ये फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट में क्या होता है, देखो हमारी क्या ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है कि हम जो है टेक्स्ट को ज्यादा याद नहीं रख पाते। आपने देखा होगा कि अगर मैं आपको एक बुक पढ़ने को दे दूं तो आप उसको पढ़ोगे, आपको याद नहीं रहेगी आधी से ज्यादा चीजें, लेकिन वहीं आप उस टॉपिक से रिलेटेड या उस बुक से रिलेटेड कोई मूवी देख लें या कोई वीडियो देख लें तो वो आपको बहुत जल्दी ज्यादा याद रहेगी, ठीक है। तो हमारी एक टेंडेंसी, ह्यूमन टेंडेंसी ये है कि हम इमेजेस को ज्यादा जल्दी याद कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने सुना भी होगा एन इमेज वर्थ 1000 वर्ड, एक इमेज जो है 1000 वर्ड के बराबर हो सकती है, ठीक है। तो फ्लो चार्ट की हम बात करें तो फ्लो चार्ट भी एल्गोरिथम का एक पिक्चोरियल फॉर्म होता है या इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने एक एल्गो लिखी थी, अगर हम फ्लो चार्ट की बात करें तो फ्लो चार्ट कैसे बनेगा उसका, तो इसमें फ्लो चार्ट में कुछ सिंबल यूज किए जाते हैं, जैसे ये वाला सिंबल जो है स्टार्ट के लिए यूज किया जाता है, तो जब भी हम कोई एल्गो स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट का यूज करेंगे, ठीक है। अब स्टार्ट के बाद ये एरो यूज किए जाते हैं आगे बढ़ने के लिए, फ्लो ऑफ प्रोसेस दिखाने के लिए, ठीक है। अब जहां हमें प्रोसेस करना होगा वहां पर हम रेक्टेंगल यूज करेंगे, तो रेक्टेंगल में हमने क्या लिखा है, वहां हमने 3 इंटीजर लिए थे, एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो ये हमने 3 यहाँ पर इंटीजर ले लिए, टेक, आप टेक भी लिख सकते हो, टेक एक्स वाई जेड, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया, हमने अगर हमें कुछ इनपुट कराना है तो हमने यूजर से पूछ लिया, ठीक है, हमने यहाँ लिखा इनपुट एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई इनपुट, तो ये इनपुट आउटपुट के लिए हो गया ये वाला बॉक्स, ठीक है। उसके बाद फिर हमें प्रोसेस करना है, प्रोसेस देखो एरो हम अपने अकॉर्डिंगली कहीं भी लगा सकते हैं, अगर हमारा पेज खत्म हो गया तो हम दूसरे पेज पर भी जा सकते हैं, ठीक है। दूसरे पेज के लिए कनेक्टर लगाते हैं, ये देखो कनेक्टर में आपको, मान लीजिए ये आगे यहाँ ये सेम पेज ना होकर ये कोई नया पेज होता तो कनेक्टर का यूज हम कैसे करते हैं, हम यहाँ पर एक कनेक्टर लगाते, इसमें लिखते ए और यहाँ पर उस ए को स्टार्ट करते और उससे इसको स्टार्ट करते, तो पता चल जाता कि हमारा इस तरीके से फ्लो चार्ट चल रहा है। अब प्रोसेस हमें यहाँ क्या करना है, हमें लिखना है z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो हमारा यहाँ पर ऐड हो गया। उसके बाद क्या था हमारा, हमें एक आउटपुट देना था, ठीक है, हमें क्या आउटपुट देना था, प्रिंट, या शो भी कर सकते हैं आप, प्रिंट z या सम इज इक्वल टू जेड, और ये सब काम होने के बाद क्या कर जाओ, स्टॉप कर जाओ, स्टॉप या एंड आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये होता है फ्लो चार्ट। इसमें ये जो आपके जो ये होते हैं इमेजेस, जो वो एक पर्टिकुलर काम के लिए यूज होती हैं, जैसे ये आपका स्टार्ट स्टॉप के लिए, ये आपका प्रोसेस के लिए, ये आपका इनपुट आउटपुट के लिए, ये आपका कनेक्शन के लिए, और ये आपका स्टॉप, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी फ्लो चार्ट होता है जिसमें हम पिक्चोरियली हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, ठीक है। अब हमको और भी काफी सारे सिंबल्स होते हैं जो यूज होते हैं फ्लो चार्ट में, ठीक है। तो वो क्या क्या होते हैं, तो जैसे आपने अगर ये सिंबल देखा तो इसका मतलब होता है कि हमें कोई डाटा ड्राइव में सेव करना है, ठीक है। अगर ड्राइव में सेव करना होगा तो वो यहाँ सेव होगा। और एक सिंबल होता है ये, इसे कहते हैं डिसीजन मेकिंग सिंबल, जहां हमें है ना कोई डिसीजन लेना होता है। चलो एक हम इसके लिए बनाते हैं, ठीक है। तो ये तो एक सिंपल हो गया। इसके बाद हम एक फ्लो चार्ट इसके लिए बनाते हैं जिससे हमें इस सिंबल का यूज पता चल रहा है। तो मान लीजिए आपके पास एक x है,
एक्स में एक नंबर है और आपको पता करना है कि वो नंबर पॉजिटिव है या वो नंबर नेगेटिव है, उसके लिए आपको एक क्या बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है। तो मैंने कहा कि पहले तो स्टार्ट किया, ठीक है, आपके पास x है, आपने क्या किया, या टेक x लिख सकते हो, अगर आप x इनपुट ले रहे हो तो आप इनपुट ले लो, ठीक है। आपने x लिया, उसके बाद आप ये सिंबल लगाओगे, आपने लिखा यहां पर इज, ठीक है, x ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब आपके पास दो आंसर आएंगे, या तो यस में आएगा आंसर या नो में आएगा। मान लीजिए आपका आंसर आता है यस में, ठीक है, तो हमने कहा कि कनेक्टर ए पर भेज दो। और अगर नो में आता है, डायरेक्टली हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, नीचे जगह नहीं है इसलिए नहीं, इधर तो बना सकते हैं, चलो इधर मैं बना देती हूँ। अगर यस में देखो x अगर 0 से बड़ा है तो वो क्या है, तो तुम प्रिंट कर दो, ये देखो इनपुट आउटपुट वाला बॉक्स लिया, इसमें मैंने लिखा प्रिंट x इज, x क्या है, पॉजिटिव नंबर, या ऐसे लिख देते हैं पॉजिटिव नंबर। और अगर बड़ा नहीं है तो वो छोटा है, छोटा है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ एक कनेक्टर लगाते हैं, इसमें लिख देते हैं b, ठीक है, और यहाँ पर b को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक, और b क्या कहेगा कि b में क्या प्रिंट करा दो, प्रिंट x इज नेगेटिव नंबर। देखो अब यहाँ पर एक दिक्कत हुई है, हमने यहाँ ग्रेटर देन तो चेक कर लिया था, लेस देन में यहाँ चले गए, लेकिन अगर इक्वल टू हुआ, ठीक है, तो हमें ये भी चेक करना है। यहाँ पर जब हम b के बाद आए तो हम यहाँ पर फिर से एक और चेक करेंगे, यहाँ क्या चेक करेंगे, x इज इक्वल टू 0, इज लिखो या ना लिखो, ये चेकिंग के लिए होता है। तो अगर यस और एक चला देते हैं नो में, ठीक है, इसके लिए कनेक्टर बना लेते हैं, यहाँ सॉरी यहाँ ए नहीं, यहाँ ए ही लिख देते हैं, ये ए बना लेते हैं, ए यहाँ स्टार्ट हुआ, इसको बी में भेज देते हैं। अगर यस है, अगर इक्वल टू मतलब ये कंपेयर किया हमने, अगर ये 0 है तो यहाँ पर लिख दो प्रिंट x इज 0। अगर b में चला गया तो b के बाद क्या हो, यहाँ पहुंच जाए, सॉरी फिर तो हमें चेक नहीं करना, फिर तो हमें पता है कि वो क्या है, अगर वो पॉजिटिव नहीं है, 0 नहीं है, तो x क्या है, x इज नेगेटिव, ठीक है, प्रिंट, ठीक है, यहां से हमने b को शुरू कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद और इसके बाद क्या हो जाएगा, यहां और यहां क्या आ जाना चाहिए, एंड आ जाना चाहिए, एंड कर लो या स्टॉप कर लो, ठीक है, इसके बाद भी क्या होना चाहिए, स्टॉप, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं, ठीक है, तो इसको डायमंड कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका एक फ्लो चार्ट हो गया। तो ये होता है आपका प्रोग्रामिंग में एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट, ठीक है। अब आप इस वीडियो को, अगर आपको समझ में आया हो तो आप लाइक करें, अगर नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछेंगे जो आपको चीज़ में नहीं समझ में आई है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, आप अगर सीनियर क्लास में हैं तो जूनियर वालों के साथ शेयर करें, क्योंकि उनको बहुत डिफिकल्टी होती है समझने में कि ये क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर वालों के साथ या जो आपके जूनियर भाई बहन हैं उनके साथ इसको शेयर करें वीडियो को, तो उनको ये चीज़ें बेसिक नॉलेज क्लियर होनी स्टार्ट हो। अगर बेसिक से उनका क्लियर होगा तो वो आगे जाके अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को। थैंक यू वेरी मच।